बीजेपी के देवरिया से विधायक हैं शलभ मणि त्रिपाठी। इन्होंने संभल जामा मस्जिद विवाद को और वहां हुई हिंसा को एक नया ही रूप दे दिया है। शलभ मणि त्रिपाठी के ट्वीट से यूपी की राजनीति में संभल विवाद को लेकर एक नई तस्वीर सामने आ रही है। शलभ मणि त्रिपाठी ने ट्वीट करके लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 2012 यानी सपा सरकार से पहले तक हरि मंदिर पर पूजा अर्चना होती थी, शादी ब्याह के संस्कार भी होते थे। इसकी पूरी तस्वीरें भी हैं। सपा सरकार में एमपी शफीकुर रहमान बर्क के दबाव में पूजा अर्चना रुकवा दी गई। हरि मंदिर को पूरी तौर पर जामा मस्जिद में तब्दील कर दिया गया। सरकारी गजट से लेकर तमाम लेखों में यहां हिंदू मंदिर का जिक्र है। यही वजह है कि आज कुछ लोगों को सर्वे से डर लगता है। संभल की निचली अदालत ने सर्वे का आदेश दिया था और वहां जैसे ही सर्वे टीम पहुंचती है, मस्जिद के बाहर उत्तेजित भीड़ हिंसा कर देती है। पुलिस वाले घायल होते हैं और इस पूरे मामले में, पूरे हिंसा में 5 लोगों की जान भी चली जाती है। संभल विवाद उत्तर प्रदेश में थमने का नाम नहीं ले रहा है और ऐसे में बीजेपी के विधायक शलभ मणि त्रिपाठी ने ट्वीट करके इस पूरे मामले को नए तरीके से लोगों के सामने रख दिया है। इस ट्वीट में इन्होंने कुछ तस्वीरों का भी जिक्र किया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि शादी ब्याह के संस्कार होते थे, वहां पूजन अर्चना होती थी और कई नक्शे भी उन्होंने ट्वीट किए हैं। ये कुछ तस्वीरें हैं जो शलभ मणि त्रिपाठी ने ट्वीट में किया है। उन्होंने कहा कि 2012 से पहले तक वहां पर पूजा अर्चना भी होती थी, जबकि जो समाजवादी पार्टी के स्थानीय विधायक थे शफीकुर रहमान बर्क, उनके दबाव में समाजवादी पार्टी ने उस पूरे इलाके को, पूरे जगह को जामा मस्जिद में तब्दील कर दिया गया और जिस जगह पर पूजा अर्चना हुआ करती थी उस पूजा अर्चना को रोक दिया गया। स्थानीय लोगों से भी बातचीत करने पर इस बात का कई लोग जिक्र करते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान, उससे पहले जामा मस्जिद के कुछ हिस्सों में वहां लोग पूजा पाठ किया करते थे। जो स्थानीय लोग हैं वो इस बात की तस्दीक करते हैं। संभल मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निचली अदालतों की सुनवाई पर रोक लगा दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि अगली सुनवाई 8 जनवरी को होगी और इससे पहले सर्वे संबंधित या किसी भी तरह का मामला जो संभल जामा मस्जिद से जुड़ा हो, उनकी सुनवाई निचली अदालतों में नहीं होगी। आपको पता हो कि संभल हरिहर मंदिर को लेकर जो जामा मस्जिद परिसर है उसको लेकर के एक सर्वे का आदेश आया था और उसी सर्वे के आदेश के दौरान सर्वे टीम पर हमला करने की कोशिश की गई और पूरे मामले में हिंसा की चपेट में 5 लोगों की जान चली गई थी। पूरा इलाका 144 धारा लगी हुई है। 12 जिले में घुसने से पहले 12 किलोमीटर के इलाके को पुलिस ने एक तरह से सुरक्षा घेरे में ले रखा है और यह बहुत बड़ा मामला पूरे देश में फिलहाल चर्चा का विषय बना हुआ है।